वो पैक कुछ समय के लिए डिसकंटिन्यू क्या हो गया, सबकी टेंशन बनी हुई है कि मैम अब बिजनेस कैसे चलेगा, हम लोग बिजनेस में ग्रो कैसे कर पाएंगे, कोई टूशीशी नहीं कर पाएगा तो हम लोग की इनकम कैसे आएगी, कैसे ये हम लोग बिजनेस आगे तक कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म बिजनेस शायद नहीं हो पाएगा। बट आपकी टेंशन दूर करने के लिए ये वीडियो मैं आज आप लोग के लिए बनाई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाय, मेरा नाम रोजी सांडिल्या और मेरे चैनल का नाम फॉरएवर विथ रोजी सांडिल्या। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं फॉरएवर से जुड़ी आप लोग को इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूं। तो चलिए अब बात करते हैं 2cc कॉम्बो डिसकंटिन्यू करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा। तो 2cc कंटिन्यू मतलब कॉम्बो पैक डिसकंटिन्यू हुआ है, इससे हम लोग को बेनिफिट ही बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है मैं आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ। पहले क्या था, पहले 3-4 साल, सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि 3-4 साल पहले फॉरएवर लिविंग जब बिजनेस होती थी तो क्या सुपरवाइजर नहीं बनते थे? तभी भी बनते थे ना। क्या असिस्टेंट मैनेजर नहीं बनते थे? तभी भी बनते थे। पर पहले कितने सीसी में बनते थे सुपरवाइजर? 25 सीसी में। बट प्रेजेंट में कितने सीसी में लगते हैं? 10 सीसी। पहले असिस्टेंट मैनेजर कितने में बनते थे? 75 सीसी में। बट अभी क्या बनते हैं? अभी कितने में बनते हैं? 60 सीसी में बनते हैं। तो अभी भी बिजनेस चलेगा, पहले भी बिजनेस ग्रो करते थे। क्या पहले कोई चेयरमैन बोनस कोई इंसेंटिव क्वालिफाई नहीं करते थे? बोनस क्लियर नहीं कर पाते थे? सारे क्लियर कर पाते। पहले भी बिजनेस चलता था और अभी तो और रूल रेगुलेशन इतने अच्छे हो गए हैं, इतने हम लोग को आसानी से कर पाते हैं, जो हम लोग को सीसी भी कम कर दिया गया, तो अभी भी बिजनेस हम लोग अच्छे से कर पा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं 2cc कॉम्बो पैक डिसकंटिन्यू की। तो कॉम्बो पैक में कौन कौन से प्रोडक्ट आते थे? पहले स्किन केयर के प्रोडक्ट मिक्सअप आते थे, पर्सनल केयर के, न्यूट्रिशन के, जिससे लैक ऑफ नॉलेज कम बिजनेस के पर्पज से तो लोग कॉम्बो पैक कर लेते थे कि मुझे 2cc हो गया, चलो कंपनी वेरीफाई कर देती थी कि 2cc हो गया आपका। तो क्या आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज हो पाती थी? कुछ जन के होते थे, बट कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट होते थे जिनको नॉलेज नहीं होती थी प्रोडक्ट की, वो कॉम्बो पैक बिजनेस के पर्पस के लिए लेवल अप करने के लिए कर लेते थे, जिससे वो कुछ प्रोडक्ट यूज करते थे अपने लिए, लेकिन कुछ रिकमेंड नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें लैक ऑफ नॉलेज की कमी के कारण। और अभी क्या है, अभी आप अगर 2cc कॉम्बो हटने के बाद आप अगर 2cc करते हो तो उसमें पर्सनल यूज के आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। इसलिए सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि हम लोग की प्रोडक्ट की नॉलेज भी होती है और हम अगले पर्सन को रिकमेंड भी कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग पर्सनल यूज के सामान चूज करते हैं, जैसे एलोवेरा जेल हो गया, जिसमें मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हो गए, स्किन केयर के हो गए, न्यूट्रिशन के हो गए, बी हनी हो गया, और जैसे मेरे अभी है येलो फर्स्ट मतलब येलो लिक्विड सोप है, जो मतलब नॉलेज अगर आपके पास हो तो आप वही चूज करते हो। आप जो पर्सनल यूज के है, सोप हो गया, मतलब बहुत सारे हो गए, जो जेली हो गया, मतलब आप ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो जो आपके पर्सनल यूज के काम आए, और जब आपके पास नॉलेज हो तो आप दूसरे को भी रिकमेंड कर पाओगे कि हाँ भैया आपके ये प्रोडक्ट अच्छे हैं और आप यूज कर सकते हो, मैं यूज कर रही हूँ। तो आपके क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है। तो अभी सबसे बड़ी बेनिफिट यही हुई। सबसे बड़ी बात क्या हो कि पहले बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते थे कि अब इन्वॉल्वमेंट करना है, इन्वॉल्वमेंट का बिजनेस करना है, लोगों को ज्वाइन करवाना है। बट एक बात बताइए, फॉरएवर लिविंग कंपनी का क्या नाम फॉरएवर लिविंग प्रोस्पेक्ट है? फॉरएवर लिविंग प्रोस्पेक्ट है? नहीं ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, राइट। तो जब प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं रहेगा, जब आप प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान ना देके बस ज्वाइनिंग पे ध्यान दोगे, तो क्या आपकी बिजनेस चल पाएगी? हर एक कंपनी की अपनी अपनी प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ पे तो फॉरएवर लिविंग का नाम ही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ना कि फॉरएवर लिविंग प्रोस्पेक्ट। तो आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होने के कारण आप सेकेंड पर्सन को रिकमेंड नहीं कर पाओगे। हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ, किसी की स्किन प्रॉब्लम है, कुछ की डाइजेशन प्रॉब्लम है। तो जब तक आप उनके पास नॉलेज नहीं रहेगा कि फॉरएवर लिविंग कंपनी के जो प्रोडक्ट है, इतनी हाई क्वालिटी की, इतनी प्रीमियम क्वालिटी की जो प्रोडक्ट आते हैं, जो इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आते हैं, केमिकल फ्री आते हैं, तो आप कैसे रिकमेंड करोगे? क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप रिकमेंड नहीं कर पाओगे और आप ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो आप सबसे बड़ी बात कि अगर आप किसी को रिकमेंड करते हो तो आपको क्या बताना है कि ये मेडिसिन नहीं है। फॉरएवर लिविंग कंपनी कोई मेडिसिन नहीं बनाती है, कोई दवाई नहीं है, सप्लीमेंट है, ये न्यूट्रिशन की तरह काम करता है।
न्यूट्रिशन की तरह क्या काम करता है। अब नॉलेज पे भी मैं बात करती हूँ कि जब आप किसी को शेयर करते हो कि अरे मेरे पापा का बीपी इश्यू है, डायबिटीज इश्यू है, तो सपोज दैट किसी के पर्सन को डायबिटीज बहुत दिन से है और आप उसे बोलोगे कि 2 एलोवेरा जेल आप ले लीजिए, यूज कर लीजिए, आपका डायबिटीज खत्म हो गया, तो ये यहाँ पे आप गलत करते हो। क्योंकि वहाँ आपको ये बताना है कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। क्योंकि हाँ, कुछ हद तक अगर आप न्यूट्रिशन यूज करते हो, कुछ हद तक आप न्यूट्रिशन यूज करते हो, तो बहुत सारी जड़ सी बीमारी जो होती है अपने आप खत्म होने लगती है। बट ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई दावा, ये क्लेम नहीं लगा कर सकता कि ये कोई मेडिसिन है। आप ये जस्ट न्यूट्रिशन का काम करता है फॉरएवर लिविंग कंपनी। ये प्रोडक्ट जो है मेडिसिन नहीं बनाती है। तो आपके पास नॉलेज रहेगा तभी आप ये बोल पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या बात होती है कि नॉलेज ज्ञान करना। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, आपको पता होगा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। कम्युनिकेशन उसे बोलते हैं कि आपके पास जो जानकारी है उसे अच्छे ढंग से, अच्छे स्किल्स के साथ, जो सामने वाला जो पर्सन है पढ़ा लिखा भी नहीं है या कम पढ़ा लिखा है या ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको आसानी से सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए, उसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग स्कूल में थे, मैं भी थी, आप लोग भी होंगे, स्कूल में तो कोई टीचर नया नया आता था तो उसके पास बहुत सारे नॉलेज आते थे। जो फर्स्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठता था या लास्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठता था, वो बोलना जब शुरू करता था तो कोई ध्यान नहीं दे पाता था। कोई इधर बात कर रहा है, कोई उधर गॉसिप कर रहा है, मतलब ध्यान नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज तो है बट उनके पास कम्युनिकेशन अच्छी तरह से, नॉलेज को कैसे शेयर करते, कैसे आसानी लैंग्वेज में उसे समझाते, वो उनके पास नहीं था। और सेकेंड पर्सन जो दूसरा टीचर आते थे, उनके पास नॉलेज भी कम होती थी बट वो लर्निंग, जैसे वो सोचते थे कि स्टूडेंट को किस लैंग्वेज में समझाना है, उनके पास वो स्किल्स आती थी। तो उस स्किल्स के माध्यम से वो समझाते थे तो वो आसानी से स्टूडेंट समझ पाते थे। जो लास्ट बेंच वाले भी स्टूडेंट सुनते थे उनकी बातों को और फर्स्ट बेंच वाले भी स्टूडेंट सुनते थे। तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट को हम कैसे तरह से रिकमेंड करें। जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम है तो उसे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, कैसे कितने डोज में यूज करवाना है, वो आपको स्किल्स आनी चाहिए कि कम पढ़ा लिखा भी आदमी समझ पाए और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी आदमी उसे अच्छी तरह से समझ पाए। उसे क्वेश्चन पूछने में आपसे हेजिटेशन ना हो, तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपको पहले कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करना पड़ेगा, तभी आपकी बिजनेस बिल्ड कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात होती है कि मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि कॉम्बो नहीं रहने से सबसे बेनिफिट होती है कि अब ये आप अपने पर्सनल यूज का प्रोडक्ट यूज करते हो, जिसे आसानी लैंग्वेज में आप दूसरे को दे सकते हो। तो मैं तो बोलूँगी कि अगर डिसकंटिन्यू हो गया है तो हम लोग के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा, और प्रोडक्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। पहले था कि बिज़नेस करो, ज्वाइन करवाओ, अब प्रोडक्ट का नॉलेज लोगे और सेकंड पर्सन को आप अच्छे से समझा पाओगे। तो आप, आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ आई होंगी कि प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी ज़रूरी है। तो फॉरएवर लिविंग कंपनी भी चाहती है कि आप लोग प्रोडक्ट की नॉलेज पहले गेन करो, कॉम्बो के चक्कर में नहीं पड़ो। आप पहले प्रोडक्ट की नॉलेज गेन करो, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करो, देन आप बिजनेस को अच्छी आसानी लैंग्वेज में आप दूसरे से अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर और नॉलेजेबल आपको शेयर करने को मैं शेयर की हूँ तो आपको फायदा मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो। थैंक यू।